चलिए, स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने चैनल पर। और जैसे कि आज कक्षा 12वीं का जो अर्धवार्षिक पेपर हुआ है राजनीति विज्ञान का, इसके अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आज 12 दिसंबर को जो पेपर हुआ है, ठीक है। चलिए, ये एमपी बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर अभी चल रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखिए इसका। पहला प्रश्न आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ए आपका है आशान के झंडे में प्रदर्शित वृत्त प्रतीक है, किसका है? एकता का प्रतीक है। और बी है आपका भारत पाक के मध्य शिमला समझौता कब हुआ? ये हुआ आपका 1972 में। सी वाला प्रश्न आपका 11 सितंबर 2001 को किस देश पर आतंकवादी हमला हुआ? ये हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका पर, ठीक है। डी वाला आपका योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है। चलिए, ई वाला देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? 25 जून 1975 में की थी। भारत में क्षेत्रवाद के उदय के प्रमुख कारण ये आपके उपरोक्त सभी। चलिए बच्चों, है ना, ठीक है। वही बात फिर से दोहराता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे आपके जैसा, ठीक है। और जैसे भी आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको भी इसी प्रकार के आगे भी वीडियो मिलते रहें। आपका मोटिवेशन ही हमारे लिए लाइक का काम करेगा। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवादी की विचारधारा पर आधारित है। बी वाला आपका भारत में सन 1974 को प्राथमिक नाभिकीय परमाणु परीक्षण किया गया था। सी है आपका 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। और डी है आपका पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और ई है आपका लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जो थी वो कम्युनिस्ट की लोकसभा की थी, ठीक है। और सिक्किम राज्य सन 1975 में बना, ठीक है। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा, आपने अच्छी मेहनत की है और आगे भी अच्छी मेहनत करिए, ताकि आपका नाम समाज में, आपके माता पिता आप पे गौरवान्वित हो, पूरे समाज वाले गौरवान्वित हो, ठीक है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे आपके जैसा करना, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक तीसरा आपका सत्यासत्य है। तो 1950 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, सत्य आपका। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये आपका सत्य है। सी वाला आपका वर्तमान में मेधा पाटकर पर्यावरण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, ये आपका सत्य है। और डी है आपका भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रोपीसी, है ना, महालानोबिस के मॉडल पर आधारित थी, असत्य आपका। और ई वाला है भारत में आपातकाल के समय नीलम संजीव रेड्डी देश के वो राष्ट्रपति थे, ये आपका असत्य है। ए वाला राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में गठित किया गया था, ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कृपया, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। क्लास को लाइक जरूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो आगे भी मिलते रहें। चौथा है आपका सही जोड़ी बनाइए। बांग्लादेश का उदय हुआ था, तो ये होता 1971 में। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, दूसरे का ये नीचे दिया हुआ है आपका 7 अप्रैल 1948 को। तीसरा, विश्वव्यापी खतरे, तो ये हो जाएगा आपका तीसरे का वैश्विक ताप वृद्धि और आतंकवाद, एड्स और वर्ल्ड फ्लू, कोविड-19, ये हो जाएगा आपका। चौथा आपका चिपको आंदोलन के दूसरे प्रमुख नेता है, तो यह आपका चंडी प्रसाद भट्ट। और पांचवा, श्वेत क्रांति का संबंध सभी को पता है आपको, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से है। छठा प्रश्न है चकमा शरणार्थी। चकमा शरणार्थी जो होता है उसको बांग्लादेशी कहते हैं। और 7 बहनें जो है आपका, ये हो जाएगा पूर्व उत्तर क्षेत्र के राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जोड़ी को कंप्लीट करा है। चलिए, एक शब्द के मिला लीजिए और आप कमेंट्स में बताएं आपको कितने नंबर आ रहे हैं और आप लोग कहाँ से हैं, ठीक है, ताकि हम आगे भी आपको जो भी आपका पेपर होने वाला है उसके वीडियो अपलोड कर दें। चलिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। वार्सा संधि कब हुई? 1955 में हुई। दूसरा प्रश्न आपका रियो डी जेनेरो किस देश के शहर का नाम है? ब्राज़ील का है। और तीसरा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। और चौथा, किस रेल मंत्री ने रेल दुर्घटना होने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये आपका गर्जी कुरियर को। और छठा प्रश्न है आपका योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 को। बहुत ही मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और आगे भी जो वार्षिक पेपर उसमें भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और लगभग इसमें से भी आएंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। सातवां, पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन कब किया गया? 1954 में। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट करा है। यदि आप चाहते हैं कि आपको आईएमपी क्वेश्चन भी मिले तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें और कमेंट्स में लिखकर भेजें आप कहाँ से, आपका नाम क्या है, ठीक है, ताकि हम आपके संपर्क में आपसे संपर्क कर सकें। जब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती।